दोस्तों नमस्कार। आज बात करूंगा बैंक पेंशन अपडेशन पर कि अंदर खाने क्या क्या प्रयास चल रहे हैं। बाहर से तो आपको दिख रहा है कि भाई 22 तारीख का धरना स्थगित हो गया या जिसने जिसको चिट्ठी लिखी या जो भी है। लेकिन जो लोग नहीं बताते या बाद में हम लोग जान पाते हैं, प्रयास उनके बड़े महत्वपूर्ण होते हैं भाई साहब। खैर, एक प्रयास मेरे समझ में आया है, मेरी नॉलेज में आया है, मैं सोच रहा हूँ आपसे शेयर करूँ। भाई साहब, ये बात कल उन्होंने बताई, जिन लोगों ने प्रयास किया उन्होंने ये बात कल बताई है रात में। जी, प्रयास क्या किया उन्होंने। एक है भारतीय मजदूर संघ, बीएमएस। भाई साहब, बीएमएस ने एक पत्र लिखा है, लिख करके जो है एक रिटायरीज फेडरेशन जो बीएमएस की, उनको जनरल सेक्रेटरी को अवगत कराया है। मैं वो पत्र डाल रहा हूँ। वो जो है 16 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस में गए थे, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के ऑफिस में। वो अपनी रिटायरीज की जो अपना इशूज थे उनको लेकर के उनसे मिलने कि अगर वो मिलेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं मिलेगा तो उनसे हम अपॉइंटमेंट ले लेंगे। लेकिन बाद में वहाँ मालूम हुआ, उनका जो पीएस थे, पर्सनल सेक्रेटरी साहब, जो उन्होंने बताया कि साहब उनका तो पहले से ही बहुत अपॉइंटमेंट्स है उनके पास में, और वो इस समय यहाँ है भी नहीं, मतलब कहीं अपने ट्रेवल पे गई हुई हैं पुराने अपॉइंटमेंट्स की वजह से। तो आप चाहें तो अब आपको अपने दे दें, जो जो भी आपकी मेमोरेंडम हो हम उन तक जरूर पहुँचाएंगे। खैर, इस एश्योरेंस पर पीएस साहब के, एफएम के, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के, पीएस साहब के इस एश्योरेंस पर जो बीएमएस के लोग थे उन्होंने अपना एक प्रतिवेदन मेमोरेंडम रिटायरीज के इशूज के मामले में लिख करके उनको दिया। ये दिया 16 तारीख को। भाई साहब, था ये कि जब कुछ हो जाए। मैं आपको बताना ये क्यों चाहता हूँ भाई साहब, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ भाई साहब कि कभी कभी ये होता है कि सरकार को ये देना ही देना है। सरकार ने अगर मूड बना लिया कि हमको ये देना ही है, तो जब देना ही है तो अपने बेटे के कहने से क्यों न दे। खैर, इसमें कोई बुराई भी नहीं। देखिए, बीएमएस जो है, ये भारतीय मजदूर संघ जो है, ये अपनी, इसकी भी अपनी विंग है भाई। देखिए, बैंकर्स विंग भी इसकी है। ये आरएसएस की कह लीजिए या बीजेपी की ही अपनी एक शाखा है। तो जब सरकार को देना ही है पेंशन अपडेशन, पेंशनर्स को लाभ देना ही है, पेंशनर्स को राहत देनी ही है, और चुनाव सर पे है, तो क्यों ना अपने वाले के कहने से दें, ताकि क्रेडिट अपने वाले को मिले। इसमें बुरी बात भी कुछ नहीं। तो मुझे तो इसका प्रयास जो है, जो भी ये प्रयास है, इसके पीछे कुछ इसी तरीके की मंशा लगती है। और अगर ऐसा है तो ये बहुत ही सुखद बात होगी, रिटायरीज के लिए बहुत ही सुखद बात होगी। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं भाई साहब, एक बात यह है कि बसंत बानकुंद्रे साहब है, कोल्हापुर से आते हैं, महाराष्ट्र से, और कैनरा बैंक के बहुत पुराने, मतलब जो है एक्टिविस्ट हैं, पेंशनर हैं। तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ये क्रिमिनल केस फाइल किया था आईबीए और यूएफबीयू, इनके सबके और अपनी कैनरा बैंक के मैनेजमेंट के खिलाफ, तो ये लोग चले गए थे सीधे, बजाय यहाँ आने के सीधे वो मुंबई हाई कोर्ट चले गए थे, जो प्रतिवादीगण थे। वहाँ जब रजिस्ट्रार साहब के यहाँ उन्होंने अपना लगाया, तो हालांकि बसंत बानकुंद्रे साहब ने वहाँ भी कैबिनेट लगा दिया है, तो वहाँ इनके साथ ये हुआ कि रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि ये इरेगुलरिटीज़ है, इनको आप दूर करके लाइए, तब हम आपका ये केस एडमिट करेंगे, एडमिशन की पोजीशन में लाएंगे, तभी जज साहब के सामने प्रस्तुत होगा। ये उन्होंने बताया। फिर हुआ ये कि बसंत बानकुंद्रे साहब को ये सुनने में आया, कहीं से र्यूमर उड़ी है, जो भी हुआ, कि जैसा कि अक्सर होता भी है, मैनेजमेंट करता है ये, कि जब कोई ज़्यादा मैनेजमेंट के खिलाफ या पसंद के खिलाफ जो चीज़ें मैनेजमेंट को ना पसंद हो, वो काम कोई आदमी स्टाफ करे, पूरी स्टाफ करे, तो मैनेजमेंट किसी न किसी तरीके से उसको फंसाने का प्रयास करता है। ऐसा मतलब माना जाता है और ऐसा होता भी है। तो लोगों ने ये समझा, कहीं से उनको, लोगों को खबर मिली, बसंत बानकुंद्रे साहब के समर्थकों को, मुझ जैसों को भी, कि उनकी पेंशन जो है कैनरा बैंक ने रोक दी है। तो तमाम उनके पास कॉल आने लगे, मैसेजेस आने लगे। तो उन्होंने बहुत साफ कहा कि अभी तक मुझे कोई ऐसा पत्र मैनेजमेंट की तरफ से नहीं मिला है, ऐसी कोई भी बात फिलहाल नहीं है, और संवैधानिक तरीके से भी बैंक मेरी पेंशन नहीं रोक सकता, कि मैंने ऐसा कोई आपराधिक कृत्य तो किया नहीं। फिलहाल उन्होंने उन लोगों के प्रति धन्यवाद किया जिन लोगों ने ये बातें उनसे पूछी। अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, बिल्कुल नई बात है भाई साहब, लेकिन बहुत ही अच्छा इशू एक है जो मेरे नॉलेज में आया।
जी, एक रिटायरीज़ का बहुत नुकसान हो रहा है एक मामले में भाई साहब। नुकसान ये हो रहा है कि आप देख रहे होंगे जब लोग रिटायर होते हैं और कम्यूटेशन लेते हैं, जब कम्यूटेशन लेते हैं भाई साहब, तब उस कम्यूटेशन की रिस्टोरेशन का जो पीरियड है, जब भी तय हुआ था तो वो ऐसा 15 ईयर्स तय हुआ था। और जब ये तय हुआ था 15 ईयर्स, तब भाई साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल तरीके से एफडी पर 13% था, इससे कम नहीं था। और स्टाफ हो तो और ज़्यादा 1%। खैर, तो है ये कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई साहब जब तय हुआ था तब 15% था, तो जाहिर सी बात लोन पर भी इंटरेस्ट ज़्यादा था उस समय। तो इसी बात को ध्यान में रख करके भाई एक तरीके से लोन होता है ये, जो आपको पहले से ही दे दिया जाता है, उसका धीरे धीरे रिकवरी होती, कटौती उससे होती है आपकी पेंशन से, और 15 साल बाद रिस्टोर किया जाता है, ये नियम है। इस बात को कि इस पर जब किया गया था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरा था और आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरा है, इसको ध्यान में रखते हुए एकमात्र व्यक्ति भाई साहब बैंकिंग का, मैं आपको बता रहा हूँ बैंकिंग के जो ट्रेड यूनियन के क्षेत्र से, जिसको कि ये यूएफयू वाले अपने उसमें जो है टीम में नहीं ले गए, निगोशिएशन की टीम में, उनका नाम है श्री रामनाथ शुक्ला, आर्यन शुक्ला जी। ये इंडियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। अब ये कहा गया कि हर बात पे अड़ जाते हैं और इनको वर्किंग क्लास के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये पेंशनर्स के मामले में भी घुस जाते हैं और लगे रहते हैं। इस बात को ये मतलब कोई नाराज़ ना हो जाए बीए वाले, इसको ध्यान में रखते हुए उनको लोग नहीं ले गए निगोशिएशन में। खैर कोई बात नहीं, इनका जनरल सेक्रेटरी जो शेखरन साहब है उनको ले गए। आपने देखा होगा फोटोज जब कभी आती हैं निगोशिएशन की, तो शेखरन साहब पीछे आराम से खड़े हुए मिलते हैं मुस्कुराते हुए। सज्जन आदमी है, विद्वान है, वो भी विद्वान है। खैर, तो उन्होंने इस बात को उठाया और कहा है कि आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए इसका पीरियड घटाना चाहिए और घटाया जाए। और आज के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि अधिकतम पीरियड इसका रिस्टोर करने के लिए 12 वर्ष रखा जाए। इस बात को उन्होंने अपने जनरल सेक्रेटरी शेखरन साहब से कहा है कि वो इसको जो आईबीए में उठाएं, जो अगली भी मीटिंग हो उसमें इस बात को रखें। ये बात उन्होंने कही, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ये बात है भाई साहब। आप ये देखिए कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था उस समय सेविंग का, लोन का, एफडी का, मतलब एफडी वगैरह तो 13% नॉर्मल इंटरेस्ट हुआ करता था भाई साहब, जब से ये बातें हैं। और आज देख लीजिए, तो अब इसका तो इस पीरियड भाई साहब घटाना चाहिए, इस पर भी ब्याज दर कम होनी चाहिए, है ना। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि एक आध स्टेट ऐसे हैं, उन्होंने नाम भी लिया गुजरात स्टेट का, जिन्होंने अपनी पावर से अपने स्टेट के कर्मचारियों का ये पीरियड घटा करके 12 वर्ष कर भी दिया है। तो सरकार को चाहिए इसका भी अनुसरण करे और बुजुर्गों पर ये मेहरबानी करे, और आप ये समझें कि बुजुर्गों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। ऐसा श्री रामनाथ शुक्ला, इंडियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा। मुझे ये जान करके, सुन करके आपको बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि इससे बहुत ही लाभ होगा हमारे पेंशनर्स को। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।